बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक शराबी था, बहुत शराब पीता था। एक दिन उसने चंद दोस्तों को बुलाया, दावत की महफिल लगी, शराब लाई गई और शराब की महफिल जब गर्म हुई तो उस शराबी को ख्याल आया कि शराब के साथ अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ हो तो बड़ा मज़ा आ जाए। उसने अपने गुलाम को बुलाया और उसको 4 दिरहम दिए और कहा कि जाओ बाजार जाओ और कुछ अच्छी खाने पीने की चीज़ें लेकर आओ। नौकर ने कहा कि ठीक है। उस गुलाम ने 4 दिरहम लिए और बाजार गया। जब वो बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा एक बुजुर्ग किसी मजबूर, बेबस और गरीब को लेकर खड़े हैं और बाजार में जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला। जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। इस गुलाम को ऐसा लगा कि इस गरीब की मदद कर लेनी चाहिए। उसने उस बुजुर्ग को 4 दिरहम दिए। बुजुर्ग ने 4 दिरहम लिए और उस गरीब को दिए। गरीब खुश होकर हंसता खेलता हुआ चला गया। तो बुजुर्ग ने उस गुलाम से कहा कि बता तेरी 4 दुआएं क्या हैं। तो गुलाम ने कहा कि मेरी पहली दुआ ये है कि मैं ये 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए जल्दी से, ताकि मुझे मालिक के सामने जाना है तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और दुआ की कि अल्लाह इसको ये 4 दिरहम का बदला अच्छा दे दे। फिर बुजुर्ग ने पूछा तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है। तो गुलाम ने कहा कि मैं गुलाम हूँ, मुझे मेरा मालिक आज़ाद कर दे। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह इसको आज़ादी दे दे। कहा कि तेरी तीसरी दुआ क्या है। तो उस गुलाम ने कहा कि मेरा मालिक शराब बहुत पीता है, आप दुआ करें कि उसकी शराब छूट जाए। तो बुजुर्ग ने हाथ उठाई, उसकी भी दुआ कर दी। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारी चौथी दुआ क्या है। तो उसने कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी, आपकी, इस पूरे बाजार की, मेरे मालिक की और सारे इंसानों की मग़फ़िरत कर दे। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर चारों दुआएं कर दी। गुलाम उतरा सा मुंह लिए वापस लौटा तो मालिक तो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुलाम आया, एक तो देर से आया, उसके बाद खाली हाथ आया तो मालिक को बहुत गुस्सा आया। मालिक ने कहा कि क्या बात है, मैंने तुम्हें 4 दिरहम दिए थे खाने के लिए, सामान लाने के लिए, एक तो तुम देर से आए, ऊपर से खाली हाथ, क्या बात है, क्या हुआ। तो उस गुलाम ने इत्मीनान से सारा किस्सा सुनाया और कहा कि मैंने 4 दुआएं उस बुजुर्ग से कराई हैं तो उन्होंने मुझे 4 दुआएं दी हैं। मालिक ने जब पूरा किस्सा सुना तो उसका दिल थोड़ा सा नरम हुआ। कहा कि बता तूने 4 दुआएं क्या करवाई। तो गुलाम ने कहा कि मैंने पहली दुआ ये कराई कि मुझे ये 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए। मालिक ने कहा मैंने तुझे 4000 दिरहम इनाम में दे दिए। गुलाम खुश हो गया। कहा कि दूसरी दुआ क्या कराई। कहा मैंने दूसरी दुआ ये कराई कि मैं गुलाम हूँ, मेरा मालिक मुझे आज़ाद कर दे। मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। कहा कि तीसरी दुआ क्या कराई। कहा कि मैंने ये दुआ कराई कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, खुदा उसकी दारू छुड़वा दे, उसे नेक बना दे। तो मालिक ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कहा कि चौथी दुआ क्या कराई। कहा मैंने चौथी दुआ ये कराई कि खुदा मेरे उस बुजुर्ग की, उस गरीब की, सारे बाजार की, मेरे मालिक की, उसके दोस्तों की और सारे इंसानों की मग़फ़िरत कर दे, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। मालिक ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है। बहरहाल मालिक जब रात को सोया तो उसने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि तूने, तेरे बस में 3 काम कर दिए, चौथा काम हम कर देते हैं। हमने तेरे दोस्तों की, तेरे उस गुलाम की, उस बुजुर्ग की, उस गरीब की और सारे लोगों की मग़फ़िरत कर दी, उनको माफ़ कर दिया। इस कहानी से
दो सबक मिलते हैं मेरे भाइयों और बहनों। इस किस्से से हमको दो सबक मिलते हैं। नंबर एक, पहला सबक ये है कि कभी भी किसी गरीब की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उसकी हैसियत हो या ना हो। नंबर टू, दूसरा सबक ये मिला कि हमको जो भी काम अपने बस में हो वो कर देने चाहिए, तो फिर अल्लाह जो उसके बस में सब कुछ है वो अपना काम कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वाकया अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका कमेंट पढ़कर हमको दिली खुशी मिलती है। दोस्तों, दुआ में याद रखना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।